हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट का जो अगला एट्रीब्यूट है प्रोजेक्ट स्कोप, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट स्कोप जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है, क्योंकि इसको अपन बोलेंगे कि इतना ये जान है प्रोजेक्ट की, जो जान कह लो तो उसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट स्कोप जो प्रोजेक्ट की जान है। क्योंकि ये क्लियरली डिमार्क करता है, एक बाउंड्री बना के देता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्या क्या बनेगा, और इक्वली इंपॉर्टेंट कि क्या नहीं बनेगा। क्या इस स्कोप में मतलब क्या चीज शामिल नहीं है, वो भी उसको भी पूरा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसलिए प्रोजेक्ट स्कोप मैं बोलता हूँ ये प्रोजेक्ट हमारे इसकी जान है, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट की। राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब बाउंड्री क्लियरली डिफाइन करता है कि व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड एंड व्हाट इज डिलीवरेबल। और ये जो है जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं वो एकदम क्लियर रहते हैं। अब डिलीवरेबल क्लियर रहने से हमको बड़ा फायदा ये हो जाता है कि सबको पता रहता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या बनने वाला है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये प्रोजेक्ट डिलीवरी क्या देगा, कौन सा प्रोडक्ट देगा, या कौन सा रिसर्च पेपर देगा, या फिर कौन सा आपका फैसिलिटी को डेवलप करके दे रहा है। ये सारी चीजें हमारा क्लियर आ जाता है। तो ये इसकी जो स्कोप क्लियर होने से, इसको प्रॉपरली डिफाइन होने से हमारे डिलीवरेबल भी क्लियर हो जाते हैं। अब जब हमको ये पता रहता है कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, और क्या डिलीवर करना है, तो उसके अनुसार हम रिसोर्स प्लानिंग भी प्रॉपर कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अपन समझे कि फॉर एग्जांपल हम लोग किसी जूता फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब जूता फैक्ट्री में हमको ऑर्डर मिलता है 42 नंबर का जूता बनाइए। अब 42 नंबर का जूता बनाए तो हमारा स्कोप हो गया कि हमको 10 नंबर से मतलब 1 लाख जूते का ऑर्डर हमको मिल गया। 42 नंबर के हमको 1 लाख जूते हमको सप्लाई करना है, हमारी फैक्ट्री में बना के हमको देना है। राइट नाउ, तो इसको क्लियरली डिफाइन हो गया कि 1 लाख जूते बनाने हैं और 42 नंबर के बनाने हैं। और ये भी हो गया कि ना 42 नंबर के अलावा हमको कोई भी जूता नहीं बनाना, ना 41 बनाना है, ना 43 बनाना है, ना 38 बनाना है, ना 39 बनाना है। तो ये चीज क्लियरली डिफाइन हो गई आपकी। अब जब आपको क्लियरली डिफाइन हो गई तो आप जो भी फॉर्म वर्क आपके जूते के लिए लाओगे, जो भी आप सांचे लाओगे, तो सिर्फ 42 नंबर के सांचे ही लगाओगे ना। तो उस हिसाब से रिसोर्स प्लानिंग आपकी प्रॉपर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारा स्कोप प्रॉपर होता है, डिफाइनली प्रॉपर होता है, और उसकी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड रहती हैं, तो हम रिसोर्सेज की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि हमको कहाँ पर कितनी मनी लगाना पड़ेगी, कहाँ पर कितना मेन पावर लगाना है, कहाँ पर कितना मशीनरी पावर लगाना है, कहाँ पर कितना मटेरियल लगाना है, और किस प्रकार का मटेरियल लगाना है। राइट। तो ये चारों एम का जो रिसोर्सेज रहते हैं, रिसोर्स को मैं बोलता हूँ 4 एम, तो वो चारों एम हमको प्रॉपरली हम अच्छे से प्लान कर पाते हैं कि किस प्रकार से लगाते हैं। अब जब आपका स्कोप प्रॉपरली डिफाइन होता है ना, तो इसमें एक बड़ा फायदा होता है। एक फायदा ये क्या फायदा होता है कि हमारा जो रिस्क है ना, प्रॉपरली मैनेज हो जाता है कि हमको पता है ये करना है, ये नहीं करना है। तो रिस्क जो है, रिस्क हमारी लिमिटेड हो जाती है, और वैसे क्या अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगी। अनलिमिटेड रिस्क, अगर जूता फैक्ट्री का एग्जांपल हम लें कि फॉर एग्जांपल हमको ऑर्डर मिले कि 1 लाख जूते बनाने हैं हमको, और हम सारे साइज बना लेते हैं। 38 भी बनाते हैं, 39 भी बनाते हैं, 40 भी बनाते हैं, 41 भी, 42, 43, 44 बनाते हैं। और सिर्फ मार्केट के एस्टिमेशन के हिसाब से बनाते हैं कि यार ये हम इतना बनाएंगे तो हमारा बिक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा अपना 2 साइज बिकता है, बाकी साइज हमारा बिक ही नहीं जाता। तो कितना बड़ा रिस्क हो जाएगा, कितना बड़ा हमारा इन्वेंट्री का लॉस हो जाएगा, जो इन्वेंट्री हमारी डंप हो जाएगी, कितना हमारा कैश फ्लो पे असर पड़ेगा। तो ये रिस्क को, और वहां पर हमारा क्लियर हो गया कि हमको 42 नंबर का जूता ही बनाना है और 1 लाख बनाना है, और सामने ऑर्डर प्लेस्ड है। तो इसको क्लियर हो गया, डिफाइन क्लियर हो गया, तो रिस्क कम हो गई। तो अगर इसको एकदम क्लियर डिफाइन होता है तो रिस्क भी हमारी कम हो जाती है, और रिस्क को एड्रेस करना भी हमारे लिए सरल पड़ जाता है। अच्छा, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि इसमें हमारे प्रोजेक्ट में एक बड़ी परेशानी क्या आती है कि एक तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स तो होते ही होते हैं, इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स लाइक एनजीओज रहते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट रहते हैं, पब्लिक रहती है, पड़ोसी रहते हैं, ये इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स रहते हैं। तो इनको भी कॉन्फिडेंस में लेने के लिए अगर स्कोप हमारा प्रॉपरली डिफाइंड रहता है, तो हमारे स्टेक होल्डर्स भी अलाइन रहते हैं। उनको भी क्लियर पता रहता है कि यार जो अपना जो फैसिलिटी डेवलप हो रही है, जो भी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, कि इसमें क्या क्या बनेगा और क्या क्या नहीं बनेगा। और स्कोप के आधार पर ही अगर उनको कोई आपत्ति लगानी हो, तो पहले से लगा के हम उनकी आपत्ति को पहले से भी एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास
क्लियरली डिमार्केटेड बाउंड्री वाला स्कोप आ गया, और फिर उससे हमको एक और बड़ा फायदा ये हो जाता है कि हमारा जो टाइम की प्लानिंग है, टाइम का शेड्यूलिंग है, वो हम प्रॉपर्ली कर पाते हैं कि भाई किस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, पूरा हमारा जो पूरे उस हिसाब से फिर हम हर एक्टिविटी के हिसाब से पूरे प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन निकाल देते हैं। यानी पूरी की पूरी टाइम की प्लानिंग हमारा सेट हो जाती है एडवांस में, पहले से ही हमारी एडवांस में आ जाती है। अदरवाइज बड़ी दिक्कत आ जाए, क्योंकि एक एक्टिविटी के और दूसरी एक्टिविटी सब आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। एक एक्टिविटी टाइम से पूरी नहीं होगी तो उसके आगे वाली एक्टिविटी टाइम से शुरू नहीं हो सकती है, तो ये चीजें रहती है। अच्छा, अब स्कोप जो है, स्कोप की डेफिनेशन में एक चेंज कंट्रोल आ जाता है। इसमें अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो इनिशियली हमको स्कोप पे चेंज करना पड़ेगा, और स्कोप की डेफिनेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि चेंज ये वायबल है या नहीं। तो जो भी चेंजेस है वो उस पे भी, उसके ऊपर भी एक चेक लग जाता है, कंट्रोल लग जाता है कि ये चेंजेस जरूरी हैं या नहीं। क्योंकि प्रोजेक्ट चलते चलते कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करना ही पड़ते हैं, लेकिन जब वो चेंजेस आ रहे हैं तो वो सबसे पहले स्कोप की डेफिनेशन में एड्रेस होंगे, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा चेंज का जो है कंट्रोल, वो भी अपने कंट्रोल में आ जाएगा और अच्छी तरीके से हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। आपका जो स्कोप डेफिनेशन है, हमारे क्लाइंट्स हैं जिसके लिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और जो हमारी टीम है जो ये प्रोजेक्ट बना के दे रही है, दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियरली पहले से, मतलब कोई बेमतलब की फालतू की कोई उम्मीद नहीं करेगा। क्योंकि उम्मीद करेगा तो दुखी होगा, फालतू की उम्मीद करेगा तो ज्यादा दुखी होगा, और ज्यादा दुखी होगा तो हमारे हमारे को ज्यादा परेशान करेगा। तो पहले से अगर क्लियर होगा कि भाई हम ऐसा ऐसा बना के देंगे और ऐसा ऐसा नहीं बना के देंगे, क्लियर हो गया, तो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन भी स्कोप के हिसाब से सेट रहेगा, और टीम का एक्सपेक्टेशन भी रहेगा कि हमको तो भाई जो काम दिया हुआ है हम वही काम करेंगे, इससे ज्यादा हमको काम नहीं करना है, इससे कम भी काम नहीं करना है। तो दोनों ही सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि दोनों ही एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ज्यादा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमारा जो स्कोप डेफिनेशन एट्रीब्यूट है वो कितना काम का, बहुत ही ज्यादा काम का है। इसमें क्लैरिटी आ जाती है डिलीवरेबल्स की, एक बाउंड्री डिमार्क हो जाती है, क्लाइंट सेटिस्फाई रहते हैं, स्टेक होल्डर सेटिस्फाई रहते हैं, हमारा बजट कंट्रोल में रहता है, हमारा चेंज कंट्रोल में रहता है, हमारा टाइम कंट्रोल में रहता है। तो आशा है आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कोई दूसरा एट्रीब्यूट जो इससे कम नहीं बल्कि इक्वली इंपॉर्टेंट तो जरूर हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।